हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में एक सैकड़ा से ज्यादा लोगों की मौत के मामले में जहां एक तरफ आम जनता से लेकर सभी तीर्थ के साधु संतों में आक्रोश है, वहीं धर्मनगरी चित्रकूट के जगत गुरु पद्म विभूषण से सम्मानित स्वामी रामभद्राचार्य ने भी इस घटना में अपना शोक जताते हुए भोले बाबा हरिनारायण पर तीखी टिप्पणी दी है। उनका कहना है कि इसमें सरकार का कोई दोष नहीं, यह बाबा मनमुखी और राक्षस था। आपको बता दें कि मंगलवार को हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में एक सैकड़ा से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। यह वह लोग थे जो अपने घर से कई किलोमीटर की यात्रा करके हाथरस उनकी सत्संग सुनने के लिए गए थे। वो तभी अचानक भगदड़ में एक सैकड़ा से ज़्यादा लोग एक दूसरे के धक्का मुक्की की चपेट में आते गए और लोगों की मौत होती गई। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें सरकार का दोष नहीं है, सरकार को सूचना नहीं दी और ये मनमुखी बाबा था राक्षस। वो उस पर रेप का केस भी लगा हुआ है। तो जब पापी सत्संग करेगा तो मरेंगे ही लोग, पापी की कथा सुनेंगे तो मरने ही मरना है। इससे किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए महाराज जी? उस पर भारतीय क्षमता के अनुसार उचित दंड का विधान होना चाहिए और उसको आजीवन कारावास या तो फांसी होनी चाहिए। उसकी न कोई परंपरा है, न कोई गुरु परंपरा है। वो स्वयं अपने को नारायण हरि बनाना चाह रहा था कि मैं साकार नारायण हूँ। अब बताओ, जो साकार नारायण है तो उसके सत्संग में लोग मरे कैसे? और सूट बूट पहनकर, जूता पहनकर सत्संग करता है, वो उसकी कोई परंपरा ही नहीं। और भोली भाई जनता को भाका के चौपट करवा दिया। प्रशासन का कोई दोष है? प्रशासन को कोई सूचना दी गई? कोई सूचना प्रशासन को नहीं दी इन लोगों ने। अभी इसके लिए कठोर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को, प्रशासन को भी। हम तो उसको जानते भी नहीं, उस लौंडे को। सोचो आप, नियम ये होता है, कोई भी हम सत्संग करते हैं जब, तो एक सत्संग की मर्यादा होती है, भद्र वेश होता है और व्यवस्था होती है। सूट वूट नहीं पहनना पड़ता है, सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, सरकार को सूचना, कोई प्रशासन को इसे सूचना तक नहीं दी और 1 लाख लोग जुटा लिया। भोली भाली जनता बेचारी, दलित जनता का अपने स्वयं को आचार्य कह रहा था नालायक। तो मैं कहता हूँ इसको अरेस्ट करना चाहिए और इसको आजन्म कारावास देना चाहिए।